आप सबको जय मसीह की। आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक गवाही मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। ये गवाही ऐसी 2 बहनों की हैं जो खेत में जो थी काम कर रही थी और काम करते समय अचानक इनकी निगाह सड़क के किनारे पड़े हुए एक बैग पर गई और जब ये उस बैग के पास पहुँची तो इन्होंने देखा कि वो बैग जो है गिरा पड़ा है और ये लोग जो थी इंतज़ार करने लगी कि किसका बैग है और शायद वो अपने बैग को ढूंढता हुआ वापस आए। लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं आया तो इनमें से एक बहन जो थी बोली कि अरे ये तो बैग जो है हमें मिल गया है और इस बैग पर अब हमारा अधिकार है, चलो इसको खोल कर देखते हैं। और उनमें से एक बहन जो थी वो विश्वासी थी, उसने बोला नहीं नहीं हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि ये बैग किसका है। लेकिन जो विश्वासी नहीं थी उसने उस बैग को खोला और जब खोला तो पाया कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे थे और वो लालच से भर गई और उसने बोला नहीं नहीं ये भी तो एक तरह से परमेश्वर ही की आशीष होती है जो हमें ये पैसा पड़ा हुआ मिला, चलो हम ऐसा करती हैं कि इसे आधा आधा बांट लेती हैं। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानने वाली थी, जो प्रभु को मानती थी, उस बहन ने बोला नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं है, हम इंतज़ार करते हैं कि जिस व्यक्ति का है, जिस बहन का है, वो उसे ढूंढते हुए आएँ और अपने बैग को ले जाएँ। और वो मन ही मन जो थी प्रार्थना भी करने लग गई और दूसरी वाली इसको बोलने लग गई अरे तू तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, घर आए पैसे को ठुकरा रही है। और जब ऐसे इनमें बातें हो रही थी तो थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति जो था वो वहाँ पर आया और बड़ा रो रहा था, परेशान था और उसने इन बहनों से पूछा कि क्या तुमने एक बैग को पड़े हुए देखा? तो अचानक से एकदम से ये बहन जो विश्वासी थी बोल उठी हाँ हाँ हमने एक बैग को देखा है, अब बताओ उस बैग में क्या था? तो ये व्यक्ति ने सही सही जो तो बैग में था वो बता दिया और उसने बोला कि मेरी बेटी की शादी जो है होने वाली है और मैं उसके लिए सामान जो है लेने जा रहा हूँ और मैं जो है अचानक से गलती से जो था मेरा बैग ये सड़क के पर गिर गया और जब मैं आगे गया और मुझे बैग नहीं मिला तो मैं बहुत रोता चिल्लाता वापस आया और यही जो था मन ही मन बोल रहा था कि मेरा बैग जहाँ भी गिरा वो मुझे मिल जाए। तो मेरे प्रियो इस बहन ने उस बैग को जो है उस व्यक्ति को लौटा दिया और जब वो व्यक्ति खुशी खुशी जो है ने धन्यवाद करके अपना बैग लेकर चला गया। तो जो बहन विश्वासी नहीं थी वो इसको जो है गुस्सा करने लग गई और बोलने लगी तुझे क्या ज़रूरत थी बोलने की, अरे ये भी तो हमारे एक आशीष ही मिली थी। तो इस बहन ने जो है उस बहन को बोला नहीं, जब किसी व्यक्ति का हम दूसरे की धन संपत्ति का लालच कर लेते हैं और अपने पास रखते हैं तो हमारे जीवन में जो है कोई भी आशीष नहीं आती, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमें ये सिखाता है कि हम जो है दूसरे की धन का, दूसरे की संपत्ति का, दूसरे के घर का हम लालच ना करें, क्योंकि परमेश्वर की आशीष जो है प्रभु हमें खुद देगा, हमारे हाथों के कार्यों पर हमें आशीष देगा, जो काम हम कर रहे हैं उस पर आशीष देगा। लेकिन हम कभी भी किसी के चीज़ को लेकर उस पर कब्जा कर कर हम कभी भी अपने जीवन में जो है सुख या शांति नहीं पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति तड़फ रहा है और हम उसका पैसा लेकर बैठ गए हैं। जब उसने अच्छे से उसे समझाया तो पहली बहन को भी समझ आ गया, उसने बोला कि सही, तूने सही करा, क्योंकि यदि हम इस बैग को रख लेते, इस पैसे को रख लेते तो हमारे जीवनों में सच में कोई जो थी शांति ना आती, हमारे जीवनों में हमेशा ये दुख, ये डर भी बना रहता कि हमने किसी के पैसे को ले लिया। तो मेरे प्रियो ये जो गवाही थी ये एक जीवन बदलने वाली गवाही है। हम अपने आस पड़ोस में क्या कर रहे हैं? क्या हम किसी के धन संपत्ति का लालच कर रहे हैं? क्या हम जो है अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को बदल रहे हैं? क्या हम दूसरों को प्रभु के पास ला रहे हैं जैसे कि ये विश्वासी बहन लाई? तो हम इस बात को समझें और हमारे जीवन में जहाँ बदलाव की ज़रूरत है हम वहाँ पर बदलाव लाएं। मेरे प्रियो, दूसरों को समझाना, दूसरों को प्रभु में मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और ये कब होता है? जब हमारे जीवन से प्रभु जो है नज़र आता है। तो प्रभु आपको आशीष दे और आप अपनी गवाहियाँ जो हैं आप हमें भेज सकते हैं ताकि मिलकर हम प्रभु को जो है धन्यवाद दें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।